देवरिया जनपद के महुआडी थाना क्षेत्र के सवरेजी खर्द गांव में एक मूली उखाड़ने को लेकर दबंगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को जमकर पीटा। घायलों का इलाज सीएचसी पर कराया गया। तहरीर के अनुसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पिटाई से 4 महिला 1 पुरुष घायल हैं। वही हुए थी, हमारी बच्ची 7-8 साल की थी। उनके खेत में जाकर 5-6 बच्ची थी, मूली उखाड़ दी। किसी बच्ची को नहीं मारी, हमारे बच्ची को लाते मुक्के से मारे। मौके से तो हम घर पर थे, वो आके बोले हम बोले कि छोड़ो जाने दो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। वो भी पटदार हैं, हम भी पटदार हैं, है ना। शाम को झगड़ा बढ़ गया, हाँ। और उसके बाद वो भी आकर हमारे दरवाजा पर गाली गुप्ता दे रहे थे। क्या हुआ सुबह में? सुबह हम दूध बेच कर आए हैं देवरिया से। उस समय हम 7:30 बजे भोजन कर रहे थे। वो अपने भाई से हमको बुलवाया, बोले कि हम खाना खा ले रहे हैं, आ रहे हैं। तो थोड़ा लेट हो गया तो खुद के दरवाजे पर चले आए हमारे वो लोग, है ना। और उसके बाद तुम तबारा करने लगे। हमारे कहने का मतलब मारपीट किस लिए हुआ? हाँ, मूली के लिए हुआ है। मूली के लिए। उसके बाद वो हमसे झगड़ गए। सब 4 आदमी थे। तो मानिए हम अकेले थे, हमारी बच्चियाँ थी, हाँ। और बच्चियाँ घायल हैं? क्या लोग घायल हैं? 3-4 आदमी हमारे। नीरज, रघुवर, कुलदीप, एक मुन्नी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी कार्रवाई तो कोई नहीं की है। मुलैया हो गया है, अंदर पेपर गया है। अब देखिए कैसे क्या कर रहे हैं वो। हाँ, एक्शनी नाम क्या है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो। हम चाहते हैं यही कि मुकदमा दर्ज हो। कितने लोग घायल हैं? 5 आदमी हैं। पीड़ित का कहना है कि हमारी 7 साल की बच्ची पड़ोसी के खेत से एक मूली उखाड़ लाई थी, जिससे नाराज पड़ोसी ने हमारी बेटी को मार पीट कर घायल कर दिया। जब हम उल्हाना देने दबंग पड़ोसी के घर गए तो हमें भी मारने पीटने लगे। बचाव में आई हमारी पत्नी और 3 बेटियों की भी दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे सभी घायल हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के रामपुरम मोहल्ले से खून के रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। बुजुर्ग दंपत्ति की मेहनत की कमाई से खरीदे हुए मकान पर बेटे और बहू ने कब्जा कर लिया। बुजुर्ग दंपत्ति को बहू झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देती है। बुजुर्ग दंपत्ति घर के बाहर बैठने को मजबूर। बताइए आप कितने समय से यहाँ पे बाहर बैठी हुई है? रोटी ठंड है, बताइए। हाँ, 15-20 मिनट हो गया। नहीं, कितने महीनों से बगैर से बाहर हो? कितना? 6-7 महीना हो गया भैया। किसने आपको बाहर निकाल दिया है? अब यही 2 लोग हैं, अपना निकाल दिए घर से। कौन लोग? बेटा बहू थी। पुलिस से आपने शिकायत करी है क्या? बहुत बार करी है। पुलिस कमिश्नर साहब को रजिस्ट्री की है, डीएम साहब को रजिस्ट्री की, डीएम साहब से स्वयं मिले, कमिश्नर साहब से स्वयं मिले। हर अधिकारी को जो है हमने रजिस्ट्री की, महिला आयुक्त को की, हर आदमी को की। हमने ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसको रजिस्ट्री न की हुए। ये पिछले 9-10 सालों से चल रहा मसला, कोई आज का मसला नहीं है। ये किसी प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की है। हमको बुलाया नहीं, अब पूछा नहीं हमारे हाल कि कैसे। लड़के ने, आपकी बहू ने आपको घर से बाहर कर दिया है। जी, वो घर किसका है? घर राजेश कुमार के नाम से है, रजिस्ट्री दाखिल कार्य। और कैसे जो है बिजली का बिल 10,000 रुपया भी हम जमा कर चुके हैं। बिजली का बिल 10,000 रुपया। कौन राजेश कुमार? हम है राजेश कुमार। आप ही की जमीन पे ही? हाँ, हमारा मकान है, हमारे नाम है। क्या नाम है आपके बेटे और बहू का? लड़के का नाम विकास, बहू का नाम प्रीति है। कई बार शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बुजुर्ग ने 112 पर कॉल कर बेटे और बहू की शिकायत की। क्या प्यार में मिले धोखे के कारण तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की? क्या ये धोखा ही बना मौत की वजह? 20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गई। सुनिए तुनिशा की मां ने क्या कहा। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया
और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीज़ान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। शीज़ान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ शादी का वादा करके रिलेशनशिप बनाया और बाद में टुनीशा से ब्रेकअप कर लिया। पुलिस की माने तो टुनीशा ने ब्रेकअप की वजह से ऐसा किया। ब्रेकअप होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। सर, क्या पूछताछ में बताया हो कि कल ऐसे क्या इंसिडेंट हुआ उस समय स्पॉट पर कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी वो तो उसको ही मालूम रहेगा, क्योंकि क्या कल उसका ब्रेकअप चल रहा था। वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता है और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है। तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया। जब टुनीशा को एंजाइटी अटैक आया था तब उसकी मां ने भी उसे अस्पताल में समझाया था। से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले टुनीशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर टुनीशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या ज़रूरत थी पहले। अगर आपको पता है कि आपको नहीं रखना है तो इतना क्लोज क्या है, वो बहुत छोटी है अभी, अपना नहीं समझ सकती अच्छा बुरा कोई। तो फिर ये हो गया, अभी 10 दिन पहले की वो बात है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। शीज़ान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आरोपी पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। 7 दिन की मांगी थी, 4 दिन की मिल गई है। अमेठी आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी अमेठी व उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी अमेठी के पर्यवेक्षण में सोमवार को आबकारी विभाग की टीम द्वारा मुसाफिर खाना के थाना बाजार शुक्ल के अंतर्गत ग्राम पूरे नेवाजी तथा हरखू मऊ में आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुल 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए करीब 150 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही में 3 अभियोग आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया। साथ ही गांव के लोगों को अवैध शराब पीने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए विभाग के टोल फ्री नंबर अथवा संबंधित निरीक्षक के मोबाइल नंबर पर सूचना देने की अपील की गई।